हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर का चैप्टर 5, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम और लॉजिकल गेट्स। आप दोनों इन पार्ट्स में से एक एक मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम से 2 मार्क्स का भी आ सकता है, पर 1 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, और लॉजिकल गेट से भी 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। डेफिनेशंस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जो मेन पार्ट है जिससे हमें क्वेश्चन आएगा हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। डेफिनेशंस फालतू की रटने के हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि नंबर सिस्टम में हमारे 4 मेन पार्ट आते हैं। एक होता है डेसिमल, ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। फिर आ जाता है हमारा बाइनरी, ठीक है, जो दिख रहा है यहाँ पर। फिर आएगा हमारा ऑक्टल, ठीक है, जो इसके बाद दिखाऊंगा, और उसके बाद हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये 4 पार्ट हैं हमारे जो हमारे नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। अब बेसिकली ये है क्या। देखिए, डेसिमल क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक जितने भी आपको डिजिट दिख रहे हैं, ये सारे जब हम कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं वो नंबर डेसिमल होता है नेचर में। ठीक है, डेसिमल का एक बेस होता है जो होता है 10। ठीक है, तो 10 जैसे ही आप देख रहे हो, अगर आपका कोई नंबर लिखा हो जैसे 21 और उसके नीचे यहाँ पर बेस में 10 लिखा हुआ है, तो यानी ये डेसिमल है नेचर में। ठीक है, आपको ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं भी लिखी हुई कि कौन से नंबर को किस नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके बावजूद भी आपको सिर्फ बेस देख के पता चल जाना चाहिए कि नंबर जो है वो कौन सा है, डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है। ठीक है, अब क्या चीज़ आ गई, ये चीज़ होती क्या है। कोई भी नंबर देख लो, ये जो है 0 से लेकर 9 तक, कोई भी नंबर 910 ले लो, 1 लाख ले लो, कोई भी नंबर ले लो आप, 1 करोड़, 2 करोड़, 11, 12, 13, 14, कोई भी नंबर ले लो, वो इन्हीं 9 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा। अभी जो जैसे 910 ले लो, 9, 1, 0। तो एक लेमन लैंग्वेज में कहा जाए, मैथ का मैथमेटिकल कोई भी नंबर होगा वो नेचर में डेसिमल ही होगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि 910, तो ये एक डेसिमल नंबर ही है कंप्यूटर लैंग्वेज में, बेशक इसके साथ में बेस में 10 लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, हमारा डेसिमल हो गया कवर। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट बाइनरी। ठीक है, बाइनरी क्या होता है, बाइनरी में सिर्फ एक 0 और एक 1 होता है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि 2 ही डिजिट होते हैं, 0 को हम ऑफ मानते हैं, 1 को हम ऑन मानते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। तो बाइनरी में वो 0 और 1 का ही यूज होता है। अब ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं था कि किस में क्या होता है, हमारे लिए ज़रूरी क्या है, कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स आती हैं हमारे पेपर में सीधा सीधा 1 या 2 मार्क्स की। ठीक है, तो अब क्या है, बाइनरी को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, कोई भी एक मैथमेटिकल नंबर में हमें बाइनरी को कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 2 बेस में, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, जब हम इसको ऐसी फॉर्म में लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, ऐसे जाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये होगी हमारी डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें किस किस जगह पर 2 रेज़ टू पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है वो कैसे पता चलेगा, वो इस 1 और 0 की पोजीशन डिसाइड करेगी। सबसे राइट से लेफ्ट जाना है ना, राइट से लेफ्ट जाना है, तो राइट से लेफ्ट हम जाते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, 0, तो यानी कि 0 की मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर। फिर आ रहा है सेकंड नंबर पे 1, तो हम 1 यहाँ पर डालेंगे, फिर 1 यहाँ पर डालेंगे, फिर 0 यहाँ पर डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे। अब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो ये वाली टर्म कट गई, ये वाली टर्म कट गई। ठीक है, अब बची हुई टर्म जो है उनको हम ऐड अप कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा, 2 × 1 आ गया 2, 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 4 × 1 आ गया हमारे पास 4, इसको प्लस करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 16 × 1 आ गया हमारे पास 16, इसको भी ऐडअप करेंगे। और 2 रेज़ टू पावर 5 हो गया 32, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ही आएगा, इसको भी ऐडअप करेंगे। आपने देखा कि जहां जहां 0 था वो वाली टर्म्स हमने एलिमिनेट कर दी, जैसे यहाँ और यहाँ 0 था, ये वाली टर्म्स हमने एलिमिनेट कर दी। जहाँ जहाँ 1 था बस वो वाली टर्म हमने मल्टीप्लाई की। 32 16 हो गया 48, 4 2 6, 6 जब 48 में ऐड होगा हमारा आंसर आ जाएगा 54, बेस में 10 डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले लिखा 2 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, क्वेश्चन ही हमने देखा ही नहीं, जैसे ही हमारा क्वेश्चन आया हमने देखा कि हमें
बाइनरी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हमने देखा ही नहीं। हमने देख लिया कि भाई 2^0, 2^1, 2^2, 3, 4, 5, 6 जितना भी है उसका यूज होना है। जब हमने ये चीजें लिख ली उसके बाद हमने अपना नंबर देखा, जहां जहां पोजीशन पर 0 था वो वाली टर्म्स तो खुद ही एलिमिनेट हो गई, जहां जहां 1 था उनको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन सबको ऐड अप कर दिया। जो फाइनल आया आंसर वो हमारा आ गया 54, जो कि था डेसिमल फॉर्म में। ये आ गया एक तरीका कि आपने 2^0 लिखा, 2^1 लिखा। इसके बदले आप एक और चीज कर सकते हो। देखिए शुरुआत तो 2^0 से ही होनी है और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ बाइनरी की कन्वर्जन जब डेसिमल में करते हैं या फिर डेसिमल की जब हम बाइनरी में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही यूज होगा और कहीं यूज मत करना। क्या करना है आपने जैसे 2^0, 2^1, 2^2 राइट से लेफ्ट जाते थे ना, उसके बजाय आपने क्या कर लेना है, आपने 1 से शुरू करना है और डबल करते जाना है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना लंबा हमारा नंबर है नहीं है। अब क्या करना है, नेक्स्ट चीज वही, जहां पर 0 है वहां पर 0 लिख दो, जहां पर 1 है वहां पर 1 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 1 इंटू 1, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब एज इट इज 0 वाले नंबर तो आपके आएंगे नहीं। 2, 4, 16, 32, जब इनको आप ऐड अप करोगे आपके पास 54 ही आंसर आएगा और बेस में आ जाएगा 10। किया क्या हमने 1 से शुरू किया और डबल करते गए नंबर, ठीक है। फिर जहां जहां 1 है उसकी 1 से मल्टीप्लिकेशन करते गए, 0 वाले एलिमिनेट होते गए और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमने क्या किया, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि नंबर जो है डेसिमल है या फिर नहीं है, आपने बस बेस देखा और आपको पता चल गया कि ये नंबर जो है वो है डेसिमल और इसको कन्वर्ट किस में करना है। यहां पर आपने बेस देखा 2, तो आपको पता चल गया कि हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, सेम वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है, सेम वही तरीका अपनाएंगे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो 128 तक तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 75 है हमारा नंबर। अब देखिए 75 है तो 64 का यूज तो हमारा होगा ही होगा, इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। 64 में अगर आप 32 ऐड करोगे वो 96 चला जाएगा, जो कि 75 के ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 32 का यूज नहीं होगा, यहां 0 लगा दो। 64 में जब आप 16 ऐड करोगे तो 80 बनेगा, ठीक है, यानी कि 16 का भी यूज नहीं होना। 64 में 8 ऐड करोगे तो 72 बनेगा, यानी 8 की हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर 72 तक पहुंच चुका है, हमें सिर्फ 3 नंबर और ऐड करने हैं। तो 3 कहां से बनेगा, 2 + 1, यहां पर आप 1 1 डाल दो और यहां पर आप 0 डाल दो, तो हमारा आंसर आ गया 1 0 0 1 0 1 1, बेस में आ गया 2। ये है हमारा फाइनल आंसर। एक तरीका ये आ गया आसान वाला, ये वाला आसान वाला है पर लगेगा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में, जब डेसिमल की बाइनरी में कन्वर्जन होगी या बाइनरी में डेसिमल की कन्वर्जन होगी, सिर्फ इसी में। एक आ गया यूनिवर्सल मेथड, जब हमें किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, किसी को भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस 1 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल मेथड क्या है, सीधा आपने डिवाइड कर देना है। 75 दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है हमें, 75 है ना 10, इसको कन्वर्ट करना है हमें 2 में, यानी कि डेसिमल को 2 में कन्वर्ट करना है, तो हम 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 2 3 = 6, 2 7 = 14। अच्छा अब देखिए इसमें से एक रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर क्या करेंगे, हम साइड पे लिख लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया, 2 1 = 2, 2 8 = 16, फिर से रिमाइंडर बच रहा है, फिर साइड पे लिख लिया। नेक्स्ट 2 9 = 18, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, 0 लिख दिया। नेक्स्ट 2 4 = 8, कोई एक रिमाइंडर बच रहा है तो 1 लिख दिया। नेक्स्ट 2 2 = 4, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, 0 लिखा, और 2 1 = 2, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, 0 लिख दिया। ठीक है।
अब ये चीज हम लिखना शुरू करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि नीचे से ऊपर शुरू होंगे इस 1 से और नीचे से ऊपर जाएंगे। तो 1 0 0 1 0 1 1 जो है हमारा होगा फाइनल आंसर। क्या किया, 2 से डिवाइड करते गए, जो रिमाइंडर आया हम नीचे से ऊपर की तरफ गए और हमारी फॉर्म आ गई। अब एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए इस पोजीशन पर 1 है तो यानी कि 1, इस पोजीशन पर 2, इस पोजीशन पर 4 आना था पर 0 की जब 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इस पोजीशन पर 8, इस पोजीशन पर 16 आना था पर 0 से मल्टीप्लिकेशन है। इस पोजीशन पे 32 आना था, 0 से मल्टीप्लिकेशन है। इस पोजीशन पर 64 आ रहा है। तो 64 प्लस 8 हो गया हमारे पास 72 प्लस 3 हो गया हमारे पास 75, जो कि है हमारा फाइनल क्वेश्चन में। ठीक है, हमने दो तरीके समझ लिए आज, एक आसान वाला और एक यूनिवर्सल वाला। यूनिवर्सल कैसे है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आ गया ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में क्या होता है, ऑक्टल का मतलब होता है 8। ठीक है, ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस की 8 बाजू होते हैं जिसको हम 8 बाजुओं की वजह से ऑक्टोपस कहते हैं। तो ऑक्टल का मतलब है 8। 8 नंबर, अब 8 नंबर 1 से लेके 8 तक नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा 0 से, कंप्यूटर में हमेशा 0 से काउंटिंग शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 8 नंबर आ रहे हैं जो कि हमें ऑक्टल फॉर्म देते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमें एक कन्वर्ट करना है 1250 को, जिसकी पावर 8 है, 8 मतलब ऑक्टल है, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इतनी चीज क्लियर होगी। तो जैसे हमने बाइनरी को किया था ना कन्वर्ट, सेम उसी तरीके से हमें ऑक्टल को कन्वर्ट करना है। कैसे कि जहां पर हमने बाइनरी में 2⁻0 किया था, वहां हम ऑक्टल में 8⁻0 करेंगे। 2⁻1 की जगह आ जाएगा 8⁻1, 2⁻2 की जगह आ जाएगा 8⁻2 और 2⁻3 की जगह आएगा 8⁻3। जो बाइनरी वाला मेथड था सेम हमने ऑक्टल में लगाया। ठीक, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2, 8⁻3, 4 ही डिजिट है, हमने 4 बार लिख लिया। अब 0 की मल्टीप्लीकेशन होगी इसके साथ तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। 5 की मल्टीप्लिकेशन होनी है इसके साथ, 2 की मल्टीप्लिकेशन होनी है इसके साथ, 1 की मल्टीप्लिकेशन होनी है इसके साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और एड अप करते हैं। सो 8⁻1 इज 8 इंटू 5 इज 40, 8⁻2 इज 64 इंटू 2 इज 128, 8⁻3 यानी कि 64 इंटू 8, 8 4 32, 3 कैरी ऑन, 6 8 48, 49 50 51, 512। तो 512 की जब इस एक से मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो 512 ही रहेगा। जस्ट ऐड कर दीजिए, 0 1 कैरी ऑन, 4 1 5 6 7 8, 5 1 6। तो 1250 को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 680 बेस में आ गया 10, हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर ये चीज? क्या किया हमने, 2⁻0 जैसे हम करते थे उसकी जगह हमने 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2 एंड सो ऑन कंटिन्यू किया क्वेश्चन। जहां जहां पर 0 था वहां वहां पर 0 की मल्टीप्लिकेशन, जहां जहां पर डिजिट था वहां वहां पर डिजिट की मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आ गया हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल यानी 16, यानी कि नंबर तो हमारे पास 0 से शुरू होंगे 9 तक जाएंगे, तो 10 आगे हमारे पास नंबर्स जिनको हम डिजिट्स कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास अब क्या बचे, 6 बचे हमारे पास पोजीशन, क्योंकि टोटल 16 है, 16 में से 10 ले लिया डिजिट्स ने, तो वो 6 जो बची हुई पोजीशन है वो कौन लेंगे, वो लेंगे हमारे अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स को पोजीशन कैसे असाइन होगी, याद रखिएगा शुरू होती है 10th पोजीशन से। 10th पोजीशन मिलती है ए को, 11th बी को, 12th सी को, 13th डी को, 14th ई को एंड 15th एफ को। तो 15th पर जाके हमारा खत्म होता है, यानी कि ये 0 से शुरू होता है 15 पर जाके खत्म होता है, जिसमें से डिजिट्स है 9 तक और 10 से लेके 15 तक है हमारे पास अल्फाबेट्स। इतनी चीज क्लियर? अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर।
सो हमारा क्वेश्चन आ गया, सोल्यूशन देखना छोड़ दीजिए, अब सोल्यूशन छोड़ दीजिए, क्वेश्चन देखिए सिर्फ। 1 to FE बेस में आ गया 16। तो आपने देखा कि 0 से लेके हम 15 तक गए, तो आपको लग रहा होगा कि ये 12 जो है ये भी एक डिजिट है, पर ये एक 12 डिजिट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 से लेके 9 तक होंगे डिजिट, 10 से लेके 15 तक होंगे अल्फाबेट। तो अगर आपको यहां पर डिजिट दिख रहा है तो इसका मतलब 12 नहीं है, इसका मतलब है एक अलग डिजिट है, दो अलग डिजिट है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम इससे। जैसे हमने बाइनरी में 2 रेज़ टू पावर 0 किया, ऑक्टल में 8 रेज़ टू पावर 0 किया, शुरुआत करेंगे हम इस पे 16 रेज़ टू पावर 0 से। कुछ रटने वाला नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कौन सी फॉर्म है और उसको किस में कन्वर्ट करना है। शुरू करते हैं। 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर 1, 16 रेज़ टू पावर 2, 16 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 4 ही डिजिट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। ई क्या होगा? ए है 10, बी है 11, सी है 12, डी है 13, तो ई होगा हमारे पास 14 इंटू 14 कर दिया। एफ क्या होगा? एफ सबसे लास्ट डिजिट है, तो एफ है 15 इंटू 2 इंटू 1। डिजिट तो एज इट इज आएंगे, क्योंकि 0 से 9 तक एज इट इज ही रहने हैं। ठीक है, तो 1 की पोजीशन 1 ही है, 2 की पोजीशन 2 ही है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस अल्फाबेट्स में ध्यान रखना है हेक्साडेसिमल के केस में। ठीक है, अब एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, 1 इंटू 14 इज 14, 16 इंटू 15 इज 240, 16 का स्क्वायर होता है 256, उसको डबल करोगे तो 512, 16 का क्यूब होता है 4096। ठीक है, मुझे क्यूब आता नहीं था, मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 4096 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम इन सबको एडअप करेंगे। तो 4096 प्लस 512 प्लस 240 प्लस 14, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4862। ठीक है, 4096 प्लस 512 प्लस 240 प्लस 14, हमारा फाइनल आंसर आ गया 4862। और किस में कन्वर्ट हो रहा था? डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा था, तो बेस में क्या आएगा? 10। अब आ गई कन्वर्जन्स। हमने देख लिया, हमने डेसिमल का कंसेप्ट क्लियर कर लिया, बाइनरी का कंसेप्ट क्लियर कर लिया, ऑक्टल का क्लियर कर लिया, हेक्साडेसिमल का क्लियर कर लिया। अभी तक हमने हर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था। ठीक है, हेक्साडेसिमल को भी डेसिमल में, ऑक्टल को भी डेसिमल में, बाइनरी को भी डेसिमल में, और एक पार्ट में हमने डेसिमल को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया था। पर वो चीज़ छोड़ दीजिए, वो मैंने आपको बताया था ना, उसमें यूनिवर्सल मेथड की 2 से डिवाइड करते हैं, वही वाले मेथड से हमने आगे करना है। जैसे हम हर चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसे ही हर चीज़ को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल बात चल रही है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल। डेसिमल है हमारे पास 1 to 1, बेस में है 10, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी होता है रेज टू पावर, जो बेस में होगा वो 2 आएगा। तो बेस में जब 2 आएगा, यानी कि यूनिवर्सल मेथड के हिसाब से हम 1 to 1 को 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 6 12 एंड 2 0 0, तो 120 आ गया हमारे पास 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए। रिमाइंडर क्या आया? 1, 2 से डिवाइड किया 30, रिमाइंडर आया 0, 2 से डिवाइड किया 15, रिमाइंडर आया 0, 2 से डिवाइड किया 7, रिमाइंडर आया 1, 2 से डिवाइड किया 3, रिमाइंडर आया 1, 2 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर आया 1। तो अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था रिवर्स में जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो 1 1 1 1, 4 1 आ गए, फिर 0 0 1, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। वेरीफाई करना चाहते हो? चलो वेरीफाई करते हैं। 1, ये 2, ये 4, 8, 16, 32, 64, 64 प्लस 32 इज 96, 16 एंड 8 इज 24 प्लस 1 25, तो 6 5 होगी 11, एक कैरी ऑन, 9 2 11, 1 12,
121 हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस वाली बिट से शुरू करना है और रिवर्स में जाना है। इस वाली बिट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इस वाली बिट से शुरू करना है और रिवर्स में जाना है। कन्वर्ट 89 बेस में 10 टू ऑक्टल। अभी हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, अब हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। हमारा यूनिवर्सल मेथड क्या कहता है, अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता हम 2 से डिवाइड करते, हमें करना है ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, तो ऑक्टल के केस में हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर यहीं पर हेक्साडेसिमल होता फिर क्या करते, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो हम इस 8 की जगह 16 लिख देते, पर हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ऑक्टल, तो फिलहाल हम ऑक्टल पे काम करेंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 1, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 3। क्लियर, तो 1 आ गया हमारा। अब हमें नेक्स्ट हमारा फॉर्म करना है ग्रुप, तो 1 उल्टा जाना है, 1 3 1, बेस में आएगा 8, इज ओवर, फाइनल आंसर, खत्म। नेक्स्ट 4897 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल मेथड में क्या है, बस 16 से डिवाइड कर देना। 16 3 जा 48, 0, 16 5 जा होता है 80, उसमें 16 ऐड करो, तो यानी कि 16 6 जा हमारे पास आ जाएगा 96, एक बच रहा है कैरी। 16 1 जा 16 146, 9 जा 144, 2 बच रहा है। 16 1 जा 16 एंड हमारे पास बच रहा है 3, तो 1 3 2 1 बेस में आ जाएगा 16, हमारा आ गया डेसिमल को हेक्साडेसिमल पे कन्वर्ट करने पर। अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 16 रेज टू पावर 0 इंटू 1, फिर आगे 16 रेज टू पावर 1 इंटू 2, 16 रेज टू पावर 3 इंटू 3, 16 रेज टू पावर 4 इंटू 1। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 32, इसकी वैल्यू आ गई 16 का क्यूब नहीं यार, थोड़ी गलती हो गई है, इस पॉइंट पे 16 का क्यूब नहीं आना, 16 का स्क्वायर आना है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, इंटू 3 करेंगे आपके पास आ जाएगा 768, एंड ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर 4 नहीं आना, यहाँ पर आना है 3, तो 16 का क्यूब होगा 4096। एडअप कर देते हैं, 4096 प्लस 768 प्लस 32 एंड प्लस 1, तो 4897 आ गया हमारा फाइनल आंसर, जहां से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी। हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई भी हो गया। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है। कल हम डेसिमल्स, अभी आज हमने क्या किया, आज हमने सब नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया और डेसिमल्स को सब नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। कल हम बाइनरी को सब नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे और सब नंबर को बाइनरी में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके साथ साथ आगे जो 2 बची हुई कन्वर्जन है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, वो भी कंप्लीट करेंगे और गेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी। थैंक यू सो मच।